जिनकी हेल्प से तुम अपने मार्क्स को सही में सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हो। लास्ट के एक दिन में लगभग पूरा सिलेबस रिवाइज करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, खासतौर पे सारे की पॉइंट्स को रिवाइज हम नहीं कर पाते। 3 चैप्टर में सुबह, 3 चैप्टर इवनिंग में, 3 चैप्टर सोने से पहले हमें ऐसे 9 से 10 चैप्टर उठाने हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने आते हैं, आप क्या करोगे? खट से सॉल्व कर दोगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जेई मेन अप्रैल सभी का एक ही गोल है कि यार कुछ भी करके जनवरी से तो बहुत अच्छा स्कोर मुझे लेकर ही आना है। लेकिन सर मार्क्स तो स्टक हो गए। क्या कुछ ऐसा जादू किया जा सकता है, कुछ तंत्र मंत्र किया जा सकता है जिससे 10%, 15%, 20% तक मार्क्स बढ़ जाएं? तो चलो यार, आज तुम्हारे साथ मैं शेयर करने वाला हूं कुछ प्रो हैक्स जिनकी हेल्प से तुम अपने मार्क्स को सही में सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप इस बात को अप्लाई करो। तो जो बच्चे अप्लाई करने के लिए एक्साइटेड हैं, फुल जोश में अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में प्रभु का नाम लिखिए, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हम याद करेंगे हमारे भगवान को, कनेक्ट करेंगे उनसे। राधे राधे एवरीबॉडी। यस, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है 9 चैप्टर रूल। ये 9 चैप्टर का रूल क्या है? देखिए, एग्जाम जिस भी दिन आपका होने वाला है, लास्ट के एक दिन में लगभग पूरा सिलेबस रिवाइज करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, खासतौर पे सारे की पॉइंट्स को रिवाइज हम नहीं कर पाते। शॉर्ट नोट से कुछ कुछ रिवाइज कर पाते हैं। तो एक ट्रिक मैं यूज करता था, मैं लगभग लास्ट दिन, एग्जाम से एक दिन पहले की बात बता रहा हूं, लगभग 9 से 10 चैप्टर मैं लेता था। ये 9 से 10 चैप्टर जो थे, अगर मैं आपको बताऊं, तो लास्ट दिन हम बिजी भी रहते हैं, टाइम वेस्ट भी नहीं होता। 3 चैप्टर में सुबह, 3 चैप्टर इवनिंग में, 3 चैप्टर सोने से पहले लेता था। और ये जो 9 चैप्टर्स थे, ये चैप्टर्स वो थे जो प्राइमरीली मेमोरी बेस्ड थे। अब मेमोरी बेस्ड चैप्टर आप जानते हो ना, जिनसे सवाल आना तय होता है लेकिन हमें डर लगता है कहीं मैं भूल ना जाऊं। जैसे कि फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें डर होता है यार ये फॉर्मूला ना भूल जाऊं। या सिमिलरली केमिस्ट्री में जैसे कि अपने को पता होता है कि एमओटी से क्वेश्चन आने का मतलब ऑलमोस्ट तय है। अब एमओटी में कई बार हमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की ट्रिक याद नहीं होती, या कई बार हमें ऑर्डर नहीं आता जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उसमें हमें पर्टिकुलरली आईपीएसी नेमिंग का रूल याद नहीं रहता। या फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक केमिस्ट्री हमारे पास है, ब्लॉक केमिस्ट्री में तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें याद नहीं रह सकती। या सॉल्ट एनालिसिस में पर्टिकुलरली कलर्स हैं या किस कलर के पीपीटी बनते हैं, कब बनते हैं, वो हमें याद नहीं रहता। तो जब हमें पता है कि क्वेश्चन तो आएगा और लगभग ऐसा ही आएगा, हमें ऐसे 9 से 10 चैप्टर उठाने हैं। समझ रहे ना? टेक्निकल बातें बता रहा हूं आपको मैं। अब ये चैप्टर्स को आपने रिवाइज किया लास्ट टाइम पे, बस इन्हीं पे फोकस किया, क्योंकि जो कंसेप्चुअल पार्ट है ना वो मोर और लेस आपको याद रहेगा ही। यानी जो बाकी चैप्टर्स है जो कंसेप्चुअल है वो कहीं ना कहीं उनको आप फास्ट फास्ट कर सकते हो, लेकिन फोकस मेनली ऑन दीज 9-10 चैप्टर्स। ठीक है, अब ये सिलेक्शन कर लिया, पूरे दिन इन्हीं पे फोकस किया। अब करोगे क्या? आइए इसका यूज मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे इसका यूज होता है, इससे पहले मैं आपको अटेंशन के बारे में बताऊं, मैं बताता हूं इसका यूज ये होता है कि अब डी डे पे दिन, यानी एग्जाम के दिन जब जाओगे ना, तो उस दिन सीधा एग्जाम पे आते ही, यानी जैसे ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने आते हैं, आप क्या करोगे? ये जो 9 चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चन जल्दी से ढूंढ के खट से सॉल्व कर दोगे। यानी अगले लगभग 10 मिनट में हो सकता है आप 10 से 12 क्वेश्चंस ठीक कर लो। अब जस्ट इमेजिन, अगर पहले 15 मिनट में आपने 10 से 12 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो भैया मौज ही मौज हो जाएगी। कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा, क्योंकि गेम पहले 30 मिनट का है। अगर पहले 30 मिनट आपने गेम को कॉन्कर कर लिया, एग्रेसिव स्टार्ट कर दिया, तो डिफेंसिव नहीं रहने वाले, फिर बस हमें वही एनर्जी मेंटेन करनी है। तो ये जो 9 चैप्टर रूल है, इसका एप्लीकेशन होपिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा। और डायरेक्टली हम ये जो चैप्टर्स जो भूल सकते थे, इन्हीं को हमने अपनी ताकत बना के एक बेहद अच्छी शुरुआत कर दी। ठीक है, समझ में आया ना ये कॉन्सेप्ट? अब इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई भी करके जा सकते हो, क्योंकि अभी तो हमारे पास समय है। तो आप मॉक टेस्ट दोगे उससे पहले पिछले दिन ये अप्रोच लगाने की कोशिश करना है ना। अब अगली बात करते हैं, वो है अटेंशन
पावर ऑफ अटेंशन. But at the end of the day, at the end of the year, and at the end of our life, really the only thing that you really truly can control is where you place your attention. So if you pay enough attention, this universe opens its doors only to those who pay enough attention. Attention is so just powerful, you know what I mean? In a way, obviously. Attention is powerful. That's the Exactly. thesis, Yeah. 100%. आप सभी जानते हो इस समय हमारा अटेंशन जो होता है वही हमारा सबसे बड़ा एसेट है. जैसे ही वीडियो देख रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, फोकस करेंगे. कुछ बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहेंगे, स्किप करना चाहेंगे या जल्दी से कहीं और चले जाएंगे कुछ और वीडियो की तलाश पे. तो अटेंशन स्पैन का बहुत बड़ा डिफरेंस है. लेकिन जिस स्टूडेंट का अटेंशन अच्छा है, फोकस अच्छा है, नेचुरली वो सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करेगा. समझ रहे हो? यानी अटेंशन का मतलब ये है फोकसिंग इन द नाउ. ना तो पास्ट की सोच रहा है, ना फ्यूचर की टेंशन है, अभी के अभी सवाल को ठीक से पढ़ रहा है. याद रखिए, मेजॉरिटी ऑफ सिली मिस्टेक्स अकर ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन. ठीक है, तो आपकी सिली मिस्टेक मिनिमाइज होंगी, आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी. एक कॉमन बात कही जाती है ना कि भाई 10 घंटे में मैं 20 घंटे जैसा कैसे पढ़ लूं. यानी कई बच्चे जो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी जिनकी होती है वो लगभग 10 आवर्स में भी या 8 आवर्स में भी 16 आवर्स के इक्विवेलेंट स्टडी कर लेते हैं. कैसे कर लेते हैं? दैट इज फोकस एंड अटेंशन. आइए अब देखते हैं कि भाई ये अटेंशन जो है ये कैसे इंप्रूव होगा. तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं. पहली चीज तो यू हैव टू फोकस ऑन द एक्टिविटीज विच बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. स्वामी विवेकानंद एक बात हमेशा कहते थे, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक, anything which makes you weak physically or mentally, reject it as a poison. ऐसी कोई भी चीज जो आपको कमजोर करती है इस समय, आपका कॉन्फिडेंस लूज जिससे होता है, चाहे फिजिकली या मेंटली, तो आज ही लिस्ट बनाइए, आइडेंटिफाई करिए कि यार ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको कमजोर करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे बात करके हम नीचे फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे बात करके हम डाउन फील करते हैं. तो भाई ऐसे लोगों की संगति में इस समय अवॉइड करें, है ना. या ऐसा कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं. मान लीजिए हम कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर का वीडियो देख रहे हैं जो हमें और भ्रमित कर रहा है और हमारा मन जो है विचलित हो रहा है, राइट. क्योंकि इसमें समय व्यूज को गेन करने के लिए हर इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ बताता रहता है, राइट. लेकिन ओवरऑल सही डीप लेवल की गाइडेंस कम मिलती है. असल में आपको भटका दिया जाता है ज्यादातर केसेस में, है ना. क्योंकि जो आपको बताया जाता है वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता, वो बहुत स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए ही अप्लाई होता है. तो ऐसी जो भी चीजें हैं आज ही आइडेंटिफाई करिए और उनसे आपको दूर हो जाना है. ठीक है. सिमिलरली अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस समय नए सिलेबस से दूर रहना है यार. लास्ट समय अगर सोचोगे यार वन शॉट देख लेता हूं, क्या पता इससे सवाल आ जाए, तो याद रखिए बाकी सारा जो आपने किया हुआ है ना वो आपके हाथ से ऐसे रेत की तरह फिसल जाएगा. अगर आप चाहते हो ना रेत की तरह वो ना फिसले, यानी जो भी आपने किया हुआ है अगर उसी में तुम अपना बेस्ट दे दो, हाई एक्यूरेसी कर दो, तो सोच के देखो काम हो जाएगा ना तुम्हारा. तो ये नया सिलेबस अगर इस समय करने की कोशिश करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा. तो आपको बस रिवाइज करना है. कौन सा चीजें रिवाइज करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसी को रिवाइज करो. नई चीज अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है. उसके अलावा रिवीजन का इस समय बेस्ट तरीका क्या होता है वो बारे में भी हम बात करेंगे. अब बात आती है अटेंशन को बढ़ाने के लिए, वो है आपका राइट रूटीन. इस समय आपका रूटीन इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो. आप सभी जानते हो हमारे पास 2 स्लॉट है, 2 शिफ्ट है, एक तो मॉर्निंग का है, एक आफ्टरनून का है. अब इन शिफ्ट्स में आपके ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारा शिफ्ट कौन सा आएगा, राइट. तो बहुत मैटर करता है कि इस समय हमारा ब्रेन फुली एक्टिव हो. तो एवरी सिंगल डे जो ये 2 स्लॉट्स हैं, 2 शिफ्ट्स हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जम के प्रैक्टिस करनी है, या आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो. लेकिन हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी आपकी होनी चाहिए. तो रोज एवरी ऑल्टरनेट डे, एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दे दिया तो एक दिन आपने इवनिंग में दे दिया. हाँ, चमत्कारी स्टूडेंट्स जो हैं यानी जो और भी एनर्जेटिक हैं वो दोनों टाइम भी पेपर्स दे सकते हैं. एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा टेस्ट सीरीज मत दे दीजिएगा किसी भी तरीके से जो आपका कॉन्फिडेंस लो कर दे. नेवर डू दैट थिंग. ठीक है, उससे आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा. ओके एवरीवन. तो यहाँ पे आपका सही रूटीन होना चाहिए, प्लस सुबह सही समय पे उठना है. अगर इस समय आप रात भर जग रहे हो तो उससे बड़ा ब्लंडर आप अपने साथ नहीं कर सकते.
क्योंकि अगर रात भर जग रहे हो यानी दिन में नींद आएगी, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा, आप पहले ही समझ जाइए। तो भैया जो भी निशाचर हैं, उल्लुओं की तरह जगे रहते हैं, वो सभी तुरंत अपनी हैबिट सही कर लें। रात को किसी भी तरीके से 11 बजे तक सो जाइए, सुबह 5, 5:30, 6 AM इज द लास्ट उठिए। सुबह उठने के बाद डेली फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें स्टार्ट करना है, जिसमें पहला 1 घंटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पहले 1 घंटे को आपको कॉन्कर करना है। पहले 1 घंटे में आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करके आइए, 15-20 मिनट वॉक करके आइए। अब 15-20 मिनट वॉक करने के बाद आपको क्या करना है, घर आके फ्रेशन अप वगैरह होके आप मेडिटेट करिए या प्रे करिए या नाम जप भी कर सकते हैं, या आप हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद सर्च कर सकते हैं, उसको आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। वो भी आपको हेल्प कर सकता है। तो पहला 1 घंटा आप अपनी फिजिकल एंड इंटरनल एनर्जीज को एक्टिवेट करने में लगाएंगे। अब उस 1 घंटे में जब आपने पूरा लंग्स में बढ़िया ऑक्सीजन को फिल कर दिया, बॉडी आपकी एक्टिवेट है, मेंटली आप शांत काम फील कर रहे हैं, आपको पता है सारा दिन मुझे क्या करना है, वो आपको ऑलरेडी मैंने तरीका बता दिया है, राइट। तो उसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सही रखनी है अपनी शिफ्ट के बेसिस पे, प्लस आपका जो भोजन है, जो फूड है, जैसा अन्न वैसा मन। इस समय फूड जितना लाइट हो सके और जितना सात्विक हो सके उतना बेटर है। नॉन वेजिटेरियन इस समय मिनिमाइज करिए जितना हो सके, ठीक है, इवन एग्स एज वेल। उसके अलावा स्पाइसी फूड भी जितना मिनिमाइज हो, यानी सिंपल फूड जितना लेंगे उतना आपका मन जो है नेचुरली शांत फील होगा, आपकी एंग्जाइटी टेंशन आपके दिमाग में कम रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल इस समय टेंशन वगैरह क्यों होती है? वो इसलिए होती है जब हम एक्शन नहीं लेते, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते और हम प्लानिंग फॉलो नहीं करते, तब हमें टेंशन होती है। तो भाई इतना प्रॉपर प्लान करके उसको ढंग से फॉलो करो, इतना बिजी रखो अपने आप को कि टेंशन वेंशन का तो दिमाग में कुछ आए ही ना, समय ही ना बचे ओवर थिंकिंग का। यू गॉट द पॉइंट, दैट इज द बेस्ट वे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बता ही दिया है, डेली वॉक करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। रिवीजन का सबसे अच्छा वे होता है अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, वो होता है राइटिंग डाउन द की कॉन्सेप्ट्स, की फॉर्मूलाज। उनको जितना लिख लिख कर देखोगे उतना याद हो जाएगा। प्लस देयर इज अ मेथड नोन एज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि एक बार आपने लिख के देख लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो आप आंखें बंद करके एक बार जो कोई भी चैप्टर है उसको सीक्वेंस के अंदर विजुलाइज करें, उसके फॉर्मूलाज को, की पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में विजुलाइज करें। अगर एक चैप्टर के सीक्वेंस में सारे फॉर्मूलाज, की पॉइंट्स आपको दिमाग में याद आ जाते हैं बिना कुछ देखे, तो समझ जाओ कि वो चैप्टर आपका नंबर 1 हो चुका है। मैं तो ऐसे ही चेक करता था, मैं इसी तरीके से वेरीफाई करता था कि मेरा चैप्टर कितना अच्छा है। मैं माइंड मैपिंग के थ्रू उनको और भी स्ट्रॉन्ग करता था, क्योंकि वो ये मान लीजिए कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला जाता है, और उस कारण फिर जब एग्जाम होता है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है रिकॉल करना। तो रिकॉल करने के लिए माइंड मैपिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। मॉक टेस्ट जैसे मैंने आपको बता दिया, एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब रोज एक मॉक टेस्ट अभी दे सकते हैं आप, लेकिन आपकी शिफ्ट के 2-3 दिन पहले आप मॉक टेस्ट मत दीजिए बिल्कुल भी, जब भी आपकी शिफ्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर मॉक टेस्ट में कुछ लोचा हो गया तो कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। रेलेवेंट ऑब्वियसली होने चाहिए, प्लस एवरी सिंगल डे मॉक टेस्ट दिया और ज़्यादातर टाइम एनालाइज करने में लगाओ, कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही है, किस तरह की गलतियाँ हो रही है, क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हो। मैंने बताया ना, सिली मिस्टेक्स का सबसे बड़ा रीज़न होता है क्वेश्चंस को गलत पढ़ लेना, है ना। उसके अलावा एग्जाम के दौरान भी कई बार क्या होता है, स्ट्रेस के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेस मिनिमाइज करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। दिन की अच्छी शुरुआत करोगे, नाम जप करोगे, प्रे करोगे, तो दैट इज अ वेरी गुड वे। प्लस डीप ब्रीदिंग भी बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है, जिससे आप इंस्टेंटली विद इन 5 मिनट्स आपको बेटर फील होगा। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, आप क्या कर सकते हो, आप आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। ये एग्जाम में भी हेल्प करेगा और वैसे भी लाइफ में हेल्प करेगा। आराम से बैठ जाइए, ठीक है। अब आंखें बंद करके बैठ के आप डीप ब्रेथ लीजिए, वहां पे आप थोड़ा सा होल्ड करिए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। यानी इनहेल, होल्ड, थोड़ा सा होल्ड, एंड देन धीरे धीरे एक्सहेल करो। आपका माइंड 5 मिनट में तो पक्का ही शांत हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊं, 10 to 20 ब्रेथ्स में ही काम हो जाता है हमारा, लगभग शांति मिल जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है इस समय शांत रहने का। प्लस मैंने आपको बताया है कीप योरसेल्फ बिजी। यानी लास्ट टाइम पे कई बार हम सोचते हैं कि भाई इस समय हम चिल रहेंगे, गाने सुनते हैं, कॉमेडी कर देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। नहीं भैया, एग्जाम में वही गाने चलते रहेंगे, नेवर
लिरिकल वीडियो आपको दिमाग में नहीं मतलब पहले फीड करने, क्योंकि एग्जाम में वही आपके दिमाग में चलेंगे। यू गॉट द पॉइंट। तो उस तरह के सॉन्ग्स किसी भी तरह के, चाहे वो मोटिवेशनल क्यों ना हो, वो आपको हैम्पर करेंगे यार उस समय एग्जाम के दौरान, ठीक है, वो आपके अंदर चले जाएंगे वो सॉन्ग्स, तो दैट वोंट बी बेटर फॉर यू। हाँ, मंत्रास विल हेल्प यू, जो मैंने बताया ना आपको, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, वो आपको हैम्पर नहीं करेगा, नेवर, ठीक है, नाम जब भी आपको हैम्पर नहीं करेगा। और फालतू की स्क्रोलिंग, गलत कंटेंट कंज्यूम इस समय करना तो मतलब बिल्कुल ही ये मान लो सांप के बिल में हाथ देने वाली बात है, तो आप समझ ही रहे हो इस समय तो भैया सिंसियर इंपॉर्टेंट है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है एग्जाम से एक दिन पहले सेंटर को हो सके तो ज़रूर विजिट करें, ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। उससे आसपास के एनवायरनमेंट का अंदाज़ा लग जाता है, कितना समय जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से सेंटर तक जाने का क्या है, सारे एनवायरनमेंट को एक बार हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारे लिए कंफर्ट लेवल रहता है, एंग्जाइटी नहीं रहती है। डी डे पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी एनर्जी को कंजर्व रखिए, कीप योर एनर्जी कंजर्व्ड। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम आपका शुरू होने वाला है मान लीजिए 9 बजे और आप 6 बजे से सेंटर पे आ गए, मतलब बहुत पहले सेंटर पे मत पहुंचिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे जब पहुँच गए और जब आपको एंट्री मिलने वाली है, उस ड्यूरेशन में आसपास अपनी ताक झांक मत करिए। कई बार हम आसपास देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नए नए चेहरे दिखाई देते हैं, राइट। और कई चमत्कारी पदार्थ तो उस समय भी एक्साइटमेंट में रहते हैं, जोश में रहते हैं। भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, उस समय आंखें बंद करके मेडिटेट कर लो, रिलैक्स कर लो, यानी एनर्जी को कंजर्व रखो, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग डे। आपको 3 घंटे प्रॉपर एक्टिविटी रखनी, तो आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एग्जाम सेंटर से पहले एक्यूमुलेट नहीं करनी है। अब एग्जाम पे जब आप पहुंच जाओगे, एनर्जी कंजर्व रखोगे, तो एग्जाम पे पहुंचने के बाद भी जब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, एक बार आपने चेकअप कर लिया, सब देख लिया कि यार सब ठीक है, आपका कंप्यूटर सही है, सब बढ़िया है, तो स्क्रीन पे सवाल आने से पहले जो टाइम है उस समय भी आपको रेस्ट ही करना है, रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करके जस्ट सिट। मैं तो ऐसे ही करता था, डीप ब्रीदिंग बड़ी हेल्प करती थी मुझे, टेक्निक जो है ना रिलैक्स रहने में। अब इसमें यू हैव टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चंस। इजीएस्ट कौन से भाई? जो 9 चैप्टर आपने लिए थे उनके आसान, सबसे आसान क्वेश्चंस को पकड़िए, पहले 10-12 क्वेश्चंस को करिए। मैंने आपको बताया था कि पहले 30 मिनट आपका गेम चेंज कर सकते हैं, पहले 30 मिनट आपका गेम चेंज कर सकते हैं, राइट एवरीवन। अब यहाँ पे 30 मिनट में अगर आपने एग्रेसिवली स्टार्ट किया तो ध्यान रखिए वो एनर्जी आपको पूरी कांस्टेंट रखनी है एंड तक। और इसमें आपको मल्टीपल राउंड मेथड अगर हो सके तो इसका यूज करना है। मल्टीपल राउंड का मतलब ये है कि तीनों सब्जेक्ट्स के जो इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लेने हैं। इजीएस्ट का मतलब क्या है? जो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है या वो मेमोरी बेस्ड बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन फास्टेस्ट आपको करने हैं। सेकंड में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं और थर्ड राउंड में जो सबसे डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको एंड में करने हैं। दिस विल मेक श्योर कि एंड में कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचने वाला कि एग्जाम के बाद आप बोलते हो अरे सर काश मैं कर लेता, काश मेरे पास और टाइम होता। तो टाइम मैनेजमेंट को एफिशिएंट करने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, राइट। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपार्ट फ्रॉम जेईई मेन बिटसैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मैं कुछ स्पेशल लेकर आया हूं, उसको आप देखिए, ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स बिटसैट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद आवर होलिस्टिक क्रैश कोर्स जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट, एंड ऑल द टेस्ट, मॉक टेस्ट रिलेवेंट, एवरीथिंग इज गिवन देयर। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बनना चाहता है उन सभी के लिए स्पेशली अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फेस्ट वी हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल कोड and the code is Arohan, AAROHAN, AAROHAN। इससे आपको स्पेशल फी बेनिफिट मिलेगा जो आज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो जो भी एक बिटसैट क्रैश कोर्स की तलाश में है, आप इस पर्टिकुलर बैच का, इस कोर्स का हिस्सा बने एंड इस कोड को अप्लाई करें टू रिसीव द स्पेशल फी बेनिफिट जो आज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा एंड आई विल सी यू at BITS Pilani on 31st of March. Bye bye, take care and keep doing well. Love you all.